आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको मिलने का मौका दिया। इस शाम के सुंदर समय में आशा करता हूँ हम सब भाई बहन अपने अपने चर्च होके आए होंगे, परमेश्वर का जीवित वचन लेके आए होंगे, तो पूरा हफ्ता हमारे हृदयों में काम करे। मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग जैसा परमेश्वर लेके गया वैसे लेके आए। जितने मेरे बहन भाई ड्यूटी में गए उन सबको भी परमेश्वर मदद करे और हीलिंग करे, चंगाई करे, उनके जीवनों में काम करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है मेरे राजा प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद खुदावन। प्रभु आज ही का वो 7वां दिन है जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाकर विश्राम किया। प्रभु आज तेरा पूर्वोत्थान दिन है मेरे राजा। तू मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा प्रभु, ताकि हम उद्धार पा सकें प्रभु हम अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकें प्रभु जी, हम उन बुरी आदतों से छुटकारा पा सकें और प्रभु जी कर्जों से मुक्ति पा सकें मेरे राजा, ताकि मेरे खुदावन ऑनलाइन जितने मेरे बहन भाई इस वचन को सुने प्रभु जी, उन सब के हृदय में तेरा वचन काम करने पाए प्रभु जी। हे मेरे राजा प्रभु जी, छोटे से लेके बड़े तक प्रभु तू दूर का भी परमेश्वर है, पास का भी परमेश्वर है प्रभु जी। प्रत्येक जन को छू ले मेरे राजा, पवित्र आत्मा टच कर प्रभु, ताकि उसके हृदय में मेरे राजा तेरा वचन काम करे प्रभु जी, और तेरे अनुग्रह को प्राप्त कर सके मेरे खुदावन। प्रभु हम यह शाम का वचन पढ़ने जा रहे हैं मेरे राजा प्रभु, इसके द्वारा हमारे एक अच्छी प्रभु जी अगुवाई करने के लिए विश्वास करता हूँ। मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ प्रभु जी, आमीन। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 29/12/2024 और हम आज पढ़ेंगे जकरिया की पुस्तक में से, जो पुराने नियम की पुस्तक है उसमें से 9, 10, 11 और 12 अध्याय इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। हद्रक देश के विषय में यहोवा का यह हुआ भारी वचन, जो दशमीक पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्यों जाति की और इज़राइल के सब गोत्रों की ओर लगी है। हमात की ओर से दशमीक के निकट है और सोर के सिदोन की ओर से ये बहुत ही बुद्धिमान है। सोर के अपने लिए एक बड़ा गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान, चांदी और सड़कों की कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा है। देखो परमेश्वर उसको दूसरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा, और वह नगर आग का कोर हो जाएगा। यह देखकर अश्कलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और गाजा में फिर राजा ना रहेगा और अश्कलोन फिर बसी ना रहेगी। अशदोत में आने जाने वाले लोग बसेंगे। इसी प्रकार मैं फलिस्तीसियों के गर्व को तोड़ूंगा, मैं उनके मुंह से आहेर का लहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा। तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा और यहूदा के अधिपति सा होगा, और एक्रोन के लोग यूबीसियों के सामान बनेंगे। तब मैं उन सेनाओं के कारण जो पास से होकर जाएंगी और फिर लौट आएंगी, अपने भवन के आसपास छावनी किए हुए रहूंगा। कोई सताने वाला फिर उनके पास ना होकर जाएगा, क्योंकि मैंने ये बातें अब भी देखता हूँ। हे सियोन बहुत ही मगन हो, ये यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर देश तक प्रभुता करेगा। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जाल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, और आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा, क्योंकि मैंने धनुष के समान यहूदा को चढ़ाकर और उस पर तीर के समान एप्रेम को लगाया है। मैं सियोन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा।
तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उनका तीर बिजली के समान छूटेगा, और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश किसी आंधी में होकर चलेगा। सेनाओं के यहोवा की ढाल उन्हें बचाएगा, और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और उनके गोफन के पत्थरों पर पांव रखेंगे, और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसे लोग दाख मधु पीकर करते हैं, और वे कटोरे के समान या वेदी के कोने के समान भरे जाएंगे। उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको उनकी प्रजारूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा, और वे मुकुटमणि ठहर के उसके भूमि में से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। उनका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उनकी होगी। उसके जवान लोग का अन्न खाकर और कुमारियां नया दाख मधु पी पीकर हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है और उसका वर्षा देगा, और हर एक के खेत में हरियाली उग जाएगा। क्योंकि गृह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहलाने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहे ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। मेरा क्रोध चरवाहे पर भड़का और मैंने उन बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा, और लड़ाई में उसका अपना हष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से खूंटी, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में से सब प्रधान प्रकट होंगे। वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों के सड़कों की कीच के समान रोंदते हों। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा, और उसके कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा, और वे ऐसे होंगे मानो कि उनका मन में से नहीं उतरा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए उनकी सुन लूंगा। ए प्रेमी लोग वीर के समान होंगे, और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाख मधु से होता है। यह देखकर उनके बच्चे आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ, और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। यदि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच में बिखेर दूं, तो भी वे दूर दूर के देशों में मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा और आशूर से इकट्ठा करूंगा, और गिलाद और लबानोन के देश में ले आकर उनको इतना बढ़ाऊंगा कि वे वहां समा ना सकेंगे। वह उस कष्टदायी समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा, और नील नदी का सारा गहरा जल सूख जाएगा। आशूर का घमंड तोड़ा जाएगा और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा। मैं उन्हें यहोवा ऐसा पराक्रमी करूंगा कि वे उनके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणियां हैं, हे लबानोन, आग रास्ता दे कि वह आकर तेरे देवदारों को भस्म करे। हे सोनावरों, हाय हाय करो, क्योंकि देवदार गिर गया और बड़े बड़े वृक्ष नष्ट हो गए। हे बाशान के बांझ वृक्षों, हाय हाय करो, क्योंकि अगमय वन काटा गया है। चरवाहों ने हाहाकार का शब्द हो रहा है, उसको उसका वैभव नष्ट हो गया है। जवान सिंहों का गरजना सुनाई देता है, क्योंकि यरदान के किनारे का घना वन नष्ट हो गया। मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी, घात होने वाले भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। उनके मोल लाने वाले उन्हें घात करने पर भी दोषी नहीं ठहरते, और उनके बेचने वाले कहते हैं कि यहोवा धन्य है, हम पर धनी हो गए। और उनके चरवाहे ने उन पर कुछ दया नहीं करते, क्योंकि वह यहोवा की यह वाणी है, मैं इस देश में रहने वालों पर फिर दया ना करूंगा। देखो, मैं मनुष्यों को एक दूसरे के हाथ और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा, और वे इस देश का नाश करेंगे, और मैं उनके रहने वालों को उनके वश में ना छुड़ाऊंगा। इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों और शेष करके उनके जो दीन थी उनकी चराने लगा। और मैंने 2 लाठियां ली, और एक का नाम तो अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता। इनके लिए हुए उन भेड़ बकरियों के चराने लगा। मैंने उनके तीनों चरवाहों
मैं एक महान को महीने में नष्ट कर दिया, परंतु मैं उनके कारण अधीर था और वे मुझसे घृणा करती थी। तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको ना चराऊंगा, तुम में से जो मरे वह मरे, और जो नष्ट हुआ हो वह नष्ट हो, और जो बची रहे वे एक दूसरे के मांस खाएं। और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं। वह उसी दिन तोड़ी गई, और इससे दीन भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थी उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगा हो तो मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन कुम्हार के आगे फेंक दे। यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरे लिए ठहराया है। तब मैंने चांदी के 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। तब मैंने उसको दूसरी लाठी जिसका नाम एकता था इसलिए तोड़ डाला कि भाईचारे के नाते जो तोड़ डालूं, जो यहूदा और इज़राइल के बीच में है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तू मूढ़ चरवाहे के हथियार ले ले, क्योंकि मैं इस दशा में एक ऐसा चरवाहा ठहरूंगा जो खोई हुई को ना ढूंढेगा, ना तितर बितर को इकट्ठा करेगा, ना घायलों को चंगा करेगा, ना जो भली चंगी उसका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और अपने खुरों से फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है। वहां बाहां और दाहिने और आंख दोनों पर तलवार लगेगी, और वह बाहां सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ यह भारी वचन, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य के आत्मा का रचने वाला है, उसकी यह वाणी है, देखो मैं यरूशलेम के चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा। और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठा होंगी। तब मैं उनके इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उनसे उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। यहोवा का यह वाणी है कि उस समय हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उनके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा। जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा, तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे, यरूशलेम के निवासी उनके परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। मैं उस समय यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसे लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात दो वे दाहिने बाएं और चारों ओर के सब को भस्म कर डालेंगे। और यरूशलेम जहां अब बसी है वहां बसी रहेगी। यरूशलेम में ही यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारें। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाले हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उसके आगे आगे चलता था। उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूं जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेगी। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जैसे उनके भेदा है, और उनके लिए रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते, और ऐसे भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मिग्दोन की तराई में हद्रमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, और हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमोनियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों वह एक परिवार अलग अलग और उसकी स्त्रियां भी अलग अलग होंगी। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप में मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। आमीन।
ये शाम का वचन है, ये मैं मसीह लोगों के लिए पढ़ता हूँ। जितने मेरे ऑनलाइन बहन भाई से सुनते हैं, वो मैं आशा करता हूँ वे सब अनुग्रह पा रहे होंगे और वो सब लोग इस वचन को सुनकर अपने आप को परमेश्वर में दृढ़ बनाए रखेंगे। मैं सिर्फ मसीह लोगों के लिए पढ़ता हूँ। आप सब लोग एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि ये वचन बोया जा सके, ताकि परमेश्वर का राज्य बहुत ही निकट है। परमेश्वर कभी भी प्रभु यीशु आ सकते हैं आसमान में, तो इसलिए अगर हम तैयारी से रहेंगे, जैसे बाइबल बताती है कि 10 कुंवारियाँ थी और रात को दूल्हा आया, 5 छोड़ दी गई। मैं आशा करता हूँ हम में से कोई भी छोड़ने वाला ना हो। हम सब लोग परमेश्वर के संग सदा युगान युग के राज्य में रहेंगे। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। आमीन।